जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हिंदी कक्षा 10। ये 2024 का एक प्यारा सा पेपर है। ये देखा जाए तो 801 HA सेट है। इसके बारे में हम आपको फुल नॉलेज देने वाले हैं कि कैसे आपको OMR सीट आपको फिलअप करनी है एग्जाम में, क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी ही है। ठीक है, कैसे OMR सीट फिलअप करना है, कैसे क्या चीज़ लिखना है, सबका हम सलूशन देखिए आपके सामने लेकर आए हैं। कैसे आपको एग्जाम में बुक यानी जो कॉपी है, कॉपी को कैसे अच्छे तरीके से हेडिंग डाल डाल के लिखें। मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो से आपका फुल कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हमें हिंदी में 95 प्लस लेकर आना है। और लास्ट में आपको बताएंगे, मान लेते हैं आप कुछ साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो किस किस टॉपिक को आप तैयार कर लें जिसका हिंदी में कम से कम आप क्या कर सकते हैं 70 से 80 नंबर खींच सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा हमारे साथ एफर्ट करेंगे तो आप कम से कम 95 प्लस क्या कर देंगे, गेन कर सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबको यानी इसका फुल सोल्यूशन क्या हो गया A to Z हम क्या करने वाले इसमें देखने वाले हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो इतना वादा है आप क्या करेंगे, सीख कर जाएंगे। ठीक है, कम से कम 80 से 85% पैटर्न आप जान जाएंगे कि क्वेश्चन में कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हमें हेडिंग डाल के लिखना रहेगा। देखिए टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट होता है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट होता है टोटल, और टोटल 15 मिनट जो होता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। और देखा जाए पूर्णांक की बात की जाए तो 70 नंबर का होता है। ठीक है, प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप अपना हथियार, जैसे आपके पास क्या होना चाहिए, काला पेन होना चाहिए। ठीक है, एक आपके पास अच्छा सा स्केल होना चाहिए, आपका हथियार यानी ये तुम्हारे पास एक स्केच होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, आपका प्यारा सा हथियार यानी ये चीज़, यानी ये तो 3-4 चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। और आपको एक हथियार और चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में छुपा रिस्तम बोलते हैं। आपके पास ऐसी एक पेंसिल होनी चाहिए प्यारी सी। अब कहेंगे पेंसिल क्यों, अभी हम OMR सीट पे आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो आपका हथियार क्या होना चाहिए, क्योंकि रणभूमि में आप जा रहे हैं, रणभूमि में हथियार ही बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अब देखिए पहले अब निर्देश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम OMR सीट पे ये सबको करते हैं। फुल सोल्यूशन हम इस वीडियो में देने वाले, और अपनी पानी जो भी चीज़ है सब रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा थोड़ा सा लेंदी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। ठीक है, 15 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड अ और ख ब यानी खंड ब होता है, यानी 2 में बांट दिया गया। इसे देखा जाए तो 2 में कैसे बांटा गया है। ठीक है, यानी ए जो खंड रहेगा, ठीक है आपको बता देते हैं, खंड तुम्हारे पास जो अ रहेगा, ठीक है खर अ रहेगा और प्लस में तुम्हारे पास क्या रहेगा ब 2। इसमें देखा जाए तो सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, आपको OMR सीट पे भरनी पड़ेगी। इसको देखा जाए तो OMR सीट पे आपको भरनी पड़ेगी। कैसे भरना पड़ेगा आपका साथी अभी आपको बताने वाला है। इसको देखा जाए तो आपको थ्योरी कॉपी में आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐसे लिखनी पड़ेगी। आपके सामने ऐसे कॉपी दी जाएगी, देखिए ऐसे कॉपी दी जाएगी आपके सामने, देखिए ऐसे, मगर उसकी क्वालिटी थोड़ा सा बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट रहेगी। ठीक है, आपको देखिए ऐसे दी जाएगी, आपको यहाँ पर सलाक देना है और उसी तरह से क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो क्या चीज़ होती है तो यहाँ पर हमने बता दिया इसके बारे में। फिर क्या होगा, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होते हैं। OMR सीट के बारे में थोड़ा सा आपको निर्देश हम बता देते हैं। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात अंकित गोले को काटे नहीं, इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। आपसे अनुरोध है, इसीलिए बोले हैं आपका ये चीज़ होना जरूरी है। अभी आपको समझाएंगे ये क्यों जरूरी है। ठीक है, प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके अंक क्या होगा निर्धारित। आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, सबका यहाँ पर दे दिया गया है, इसकी चिंता आप मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब जो खंड जो ब रहेगा आपको क्या होगा 50 नंबर का ये दिया जाएगा, और बहुविकल्पी 20 नंबर दिया जाएगा। 70 नंबर आपका यहाँ से बन जाने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हमारी OMR सीट के बारे में। ठीक है, प्लीज़ आप OMR सीट पे कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे आपको टीचर बोलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। ये आपके सामने देखिए हमने क्या कर दिया, OMR सीट भर दिया आपके सामने। अभी कैसे लिखना है, ठीक, इसके लिए आपको डॉट पेन का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ जो चीज़ दिया है आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके सामने जिला कोड दिया हुआ है। ठीक है, जिला का कोड होता है, मान लेते हैं वो, देखिए आपको कुछ नहीं पता रहेगा तो आपके टीचर बताएंगे वो। ठीक है, स्टार्टिंग में बताएंगे, आप हड़बड़ाई नहीं करिएगा कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस करके पहले ही भरना स्टार्ट कर दीजिए। मान लेते हैं जिला कोड आपका क्या हो जाएगा 04 है, क्या होगा 04, अपने ऐसे लिख देना है।
उसके बाद आपको जिला का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जिला का नाम आपके पास क्या हो गया, गोरखपुर या संत कबीर नगर या बस्ती, कुछ भी है तो आपको ऐसे फिलअप कर देना है गोरखपुर। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में पूरा लिखिएगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, चाहे जिसमें लिखिएगा उसकी टेंशन नहीं है। उसके बाद केंद्र कोड, केंद्र कोड हर कॉलेज का क्या होता है भाई, अलग होता है, जहां पर आपका सेंटर गया होगा। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर आपका क्या होगा, कोड देखा जाए तो 13, इतना तुम्हारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आप ये तो हमने एक व्यू बता रहे हैं, आपके स्कूल में एग्जाम सेंटर पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आप जो आपका प्रश्न पत्र टाइम टेबल रहेगा, जो आप प्रवेश पत्र पाएंगे उस पर सारी जानकारी लिखी रहेगी। अनुक्रमांक मान लेते हैं आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 कुछ भी रहता है, आप यहाँ से क्या कर देंगे, पूरा फिलअप कर देंगे। ठीक, विषय का तुम्हारे पास कोड आती है। अब विषय का कोड आपको प्लीज़ ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लाते हैं, ये आपके सामने हो गया इसके बारे में। ठीक, अब देखिए विषय कोड देखा जाए तो आपको क्या हो गया, विषय कोड देखा जाए तो 801, तो यानी विषय कोड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 801 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उसका विषय का तुम्हारे पास क्या करना, नाम लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके क्या कर देंगे आप, अच्छे से ऐसे हिंदी लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप, अच्छे से क्या कर देंगे, ऐसे हिंदी लिख देंगे, यस सर लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, ये मतलब ये जो प्रश्न पत्र दिया है इसी को, इस वाले प्रश्न पत्र को दिया लिखना है आपको। यहाँ पर मान लेते हैं आपको क्या हो जाएगा, 801 हो जाएगा यहाँ पर, इतना आप भर दिए। ठीक, अब देखिए ये सही तरीका बता दिया गया कि ये सब ऐसे चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब प्लीज़ जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, प्लीज़ जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है, एग्जाम में जाइएगा तो किसी भी एक स्कूल पे, यानी आपके स्कूल के बगल में जो तुम्हारे पास दुकान होगी ना, उनसे कहिएगा ओमार सीट भरने वाली एक हमें पेन दे दीजिए। वो 1 mm की, मतलब उसकी जो मोटाई रहेगी, ये छल्ले की मोटाई 1 mm रहेगी। इसकी थिकनेस देखी जाए तो 0.7 mm है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ओमार क्रम संख्या, ये आप छेड़िएगा नहीं। ये ओमार सीट जो आप पाएंगे उस पर सारी इन्फॉर्मेशन इस पर रहेगी, वो आपके टीचर बता देंगे, वही चीज़ आपको क्या कर देनी है, फिलअप कर देनी है। ठीक है, जो ओमार सीट आएगा उसी के ऊपर रहेगी, या अब वो नहीं रहेगी तो आपको साइन करने के लिए एक पेपर दिया जाएगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन इस पर रहेगी। ठीक है, तो उसको यहाँ से आप भर दीजिएगा। ठीक है, मान लेते कुछ रैंडम मान लेते तुम्हारे पास रहता है 1 0 0 0, मान लेते 3 4 7, कुछ भी हो सकता तो आप भर दीजिएगा। ठीक है, जो आप साइन करने के लिए देंगे ना उस पर ओमार क्रम संख्या रहती है। ठीक, अब ये हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब चलिए, ये तो हमारे पास सर जी, ये तो हम समझ गए कि हमारे 20 क्वेश्चन के लिए ई कर खातिर दिल बहु गुरुदेव ए मर्दे सुना। ठीक है, देखा ये तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी पहला अक्षर जो आप कोड लिखे थे ना, अब देखिए यहाँ पर आप कोड लिखे थे 801 HA था, तो पहला अक्षर इसमें भरना, तो आपको अच्छे से क्या भर देना, H भर देना है, और ए वाला दूसरा अक्षर क्या भर देना है, यहाँ पर भर देना। यहाँ पर भर दिए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जेल पेन से आप नहीं करिएगा, ये आपके पास H हो गया तो H वालों क्या क्या कर दिएगा, अच्छे से ऐसा गोलिया दीजिएगा। ठीक है, ये आपको देखिए सामने हमने क्या कर दिया, सुंदर सा ऐसे क्या कर देना, गोला कर देना, हमने सुंदर सा कर दिया। ए को भी ऐसे से क्या कर देना, ऐसे अच्छे से क्या कर देना, गोला कर देना है। ठीक है, अब गोला कर दिए यहाँ पर, ये सब सारी चीज़ प्लीज़ आप जब टीचर सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे तब ये भरिएगा, कि नहीं आप अक्ताई में भरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप मान लेते गलत भर देंगे, टीचर आपको बोल देगा, होपलेस हो जाएंगे, आपका पहले ही दिन पेपर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, उसके बाद थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर तब करिएगा जब आपके पास सीट आएगी, और सीट नहीं आएगी तो आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा उस पर आपकी क्या रहेगी, चाहे इंग्लिश में किए हैं साइन तो इंग्लिश में करिएगा, हिंदी में किए हैं तो हिंदी में करिएगा। जैसे प्रश्न पत्र में फोटो के नीचे आपकी साइन होगी, वही हूबहू सेम टू सेम यहाँ पर करिएगा। मान लेते हैं आप इंग्लिश में कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका नाम क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं शुभम आपका नाम हो गया। ठीक है, आप क्या कर दिए यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ पर क्या बोल दिए हैं,
शुभम, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं शुभम सागर मौर्य, कुछ भी पता है, मान लेते हैं आप क्या होगा शुक्ला है, या मान लेते हैं तुम्हारे पास शुभम कुमार लिखते हैं, ठीक है, शुभम कुमार लिखते हैं तो आप ऐसे साइन कर दीजिएगा। हिंदी में करते तो हिंदी में कर दीजिएगा, मान लेते हैं आप अंडरलाइन ऐसे करते हैं तो उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, इतनी चीज़ जानकारी हो गई इनके बारे में। ठीक है, अब आपके पास ये जो जितनी चीज़ें जानकारी हैं हम क्या कर देते हैं, प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए यहाँ पर भरते चलते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा पहला, ठीक है, लेक्चर है। ठीक, इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट का आपको क्या कर देंगे, इजी से इजी तरीके कराकर प्रोवाइड करा देंगे, उसकी चिंता आप मत करिएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्न पत्र यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा दिखे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ दिया आपके सामने, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, मतलब इन ऑप्शन में से जो दिया है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। पहला ये देखा जाए तो यानी लिखा है जयशंकर प्रसाद जी, ये देखा जाए तो आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी शुक्ल युग के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, इन्हीं के नाम से ही शुक्ल युग पढ़ा हुआ, तो ये तुम्हारे पास शुक्ल युग के हैं। भारत तेदु हरिश्चंद्र देखा जाए तो ये किस युग के लेखक हैं, ये टोटल और टोटल तुम्हारे पास क्या हो गए, ये भारत तेदु युग के हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, तो पूछा नहीं है, तो आपका पहले का डी। तो ऐसे ओमार सीट लाइएगा, ये क्या करिएगा आप अच्छे तरीके से ऐसे फिलअप कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। आप कॉन्फिडेंस के साथ क्या करिएगा, पहला फिलअप कर दीजिएगा, या एक क्वेश्चन आपका बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है पूस की रात कहानी के लेखक हैं, जो पूस की रात है उस कहानी के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्या दे रखा है, पूस की रात किसकी रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा तुम्हारे पास जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, या तुम्हारे पास यशपाल। मान लेते हैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस पे है, तो अब छोटा सा हथियार जो हम बोले थे लेके आना ना, ठीक, ओमार सीट पे ऐसे क्या कर देना, ऐसे मार देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें आपको, जैसे देखिए एक्चुअल में पूस की रात मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो प्रेमचंद यानी आपका दूसरे का बी हो जाएगा, तो आपको दूसरे का बी मान लेते फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पेंसिल से ऐसे थोड़ा सा छू दीजिएगा। जैसे देखो थोड़ा सा छुए, पता चल रहा है, बट आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे क्यों फिलअप नहीं किया, अभी हम आपको कारण भी बताएंगे। मान लेते आप फुल्ली कॉन्फिडेंस न रहे कि यही है, तो ओमार सीट पे क्या कर दिए, छेड़खानी नहीं करने, तो हमने तो टच कर दिया, कोई टेंशन नहीं। ये आराम से ऐसे इरेजर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा इरेज कर देंगे। मान लेते इसका सी सही है तो सी पे मार देंगे, डी सही है तो डी। इसीलिए बोले भैया ये हथियार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडिया है, जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिए थोड़ा सा। अभी क्यों, अभी यहाँ पाते हैं। देखिए एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या हो गया, ये प्रेमचंद सही है, तो इस पर क्या कर देंगे, बी आप क्या कर देंगे, वैसे टिक मार दे, ऐसे रहने दो। थर्ड क्वेश्चन देते हैं, एक्चुअल में यही सही है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी और राम कुमार वर्मा जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, या तुम्हारे पास क्या दे रखा, हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। ये देखा जाए तो क्या होगा, इसकी रचना यानी सिंदूर की होली किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, यानी तीसरे का देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो आपको क्या करेंगे, तीसरे का सी पे क्या करेंगे, पेंसिल से, तीसरे का सी को पेंसिल से आप क्या कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। ठीक, ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इसी को आप क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। अब लास्ट में मान लेते हैं ये भर दिए पूरा, ऐसे टिक टिक मार के ऐसे भर दिए आप, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब देखिए मान लेते ऐसा नहीं सब तू पूरा कर डाला भाई, ऐसा नहीं करना है। मान लेते जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार यह सही है कि गलत है, तो ऐसे आप टिक मार के छोड़ दीजिए। ठीक, टिक मार के छोड़ दिए, अगल बगल थोड़ा सा पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए टीचर क्या होता है पहले दिन थोड़ा सा टाइट रहते हैं, ये तो सही है। लास्ट में 1-2 मिनट क्या कर देते हैं, 5-10 मिनट उन्हें छूट देते हैं, तो उसमें क्या कर दीजिए, अपने अगल बगल से थोड़ा सा क्या कर दीजिए, हेल्प मार दीजिए चाहे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यदि सही है तो आप सही किए हैं तो उसी को सर्कल कर दिए। मान लेते इसका सी सही है तो उसी पे यानी इसे इरेज करके यहाँ पर सर्कल कर दीजिए। उसके बाद ये देखा जाए तो दूसरे का आपका बी सही है तो आप क्या कर दीजिएगा, बी कर दीजिएगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया। इसका सी सही है तो ये क्या कर दीजिएगा, आप सी फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, ये सी फिलअप कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये सी फिलअप कर दिए। ऐसे आप फिलअप करते चले जाइए कि नहीं भाई सब में हम ऐसे ऐसे छूटते चले जाए, ऐसा नहीं। जो कन्फ्यूजिंग हो उसमें करना। जैसे मान लेते 20 में से आपको 4-5 नहीं आ रहा कन्फ्यूजिंग, तो उस पर वाला ट्रिक मारिएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलअप कर दिए।
नेक्स्ट में दे रखा है, लिखा है रूस में 25 मास, ठीक है 25 माह या मास दे रखा। यात्रावृत्त के लेखक हैं, मतलब इसके लेखक कौन है, पहले दे रखा डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखा है प्रभाकर मचवे, दूसरा तुम्हारे पास सी वाला दे रखा है रामप्रीत बेनीपुरी, और उसके बाद यानी राहुल साहित्यायन दे रखा है, ठीक है। तो इसके तुम्हारे पास यानी चौथे का राहुल साहित्य यानी संस्कृत यान है, ठीक है संस्कृत यान है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा चौथे का डी वाला ऑप्शन, तो चौथे का डी वाला आप क्या कर देंगे ऐसे फिलअप कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया फिलअप कर दिया यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं ऐसे टच करते चलते हैं, लास्ट में हम सबको फिलअप कर देंगे, ठीक है। मगर आप ऐसा न करिएगा, आप ऐसे सुंदर सुंदर फिलअप करते चले जाइएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक, माटी हो गई सोना किसकी रचना है, इसके लिखा पहला दे रखा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी दे रखा है, दूसरा दे रखा देवेंद्र सत्यार्थी जी, मक्खन लाल चतुर्वेदी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये 2023 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूरा नाम न देके प्रभाकर केवल पूछ दिया था। तो यही सेम टू सेम देखिए क्वेश्चन, यानी ए वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन, इस पे कुछ आप मत छेड़िएगा नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी, टीचर मार भी देंगे भाई, ठीक है। तो यानी देखा जाए तो पांचवे का तुम्हारे पास क्या होगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो पांचवे का ए क्या कर देंगे ऐसे आप अच्छे से क्या कर देंगे इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा आपके बुक के सबसे पीछे देगा, 5-10 रुपया लगेगा, फोटो कॉपी 5-10 करा के ट्राई कर लीजिएगा, आपका हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद आप इजी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम उसी में करते हैं, लास्ट में आके यहाँ पर हम क्या कर देंगे टिप कर देंगे, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये होगा, आप तो समझ गए आइडिया कैसे करना है, ठीक है। छठा नंबर, रीति के तुम्हारे रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, मतलब रीति काल को अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है, ये किस विद्वान ने कहा था, इस पे आपको टिक मारना है, ठीक है। देखिए पहला दे रखा तुम्हारे पास विश्वनाथ प्रसाद तुम्हारे पास मिश्र ने, और तुम्हारे पास दे रखा है मिश्र बंधु ने, और क्या होगा रामचंद्र शुक्ल ने, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। तो देखा जाए तो तुम्हारे पास इसे मिश्र बंधु ने कहा था, कहीं दिया मिश्र बंधु, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम इरेज करके उसमें भर देंगे, टाइम थोड़ा सा बचाएंगे, ठीक है। उसमें हम फिलअप करके लास्ट में आपको पूरा दिखा देंगे। अब थोड़ा तेज़ी से चलते, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, सर कहेंगे आप खींच रहे हैं बेफालतू में टाइम खराब कर रहे हैं, आपका भी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा भी है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख दिया तुम्हारे पास 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति, ठीक है कौन सी कृति, ठीक है रीतिकालीन कवि के देव की नहीं है। पहला दे रखा तुम्हारे पास कवि प्रिया, ठीक है कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या रस विलास, तो यानी कवि प्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन इसका है, ठीक है। नेक्स्ट में 8वें नंबर पे आते हैं, भारत तेदी युग की विशेषता यानी प्रवृत्त नहीं है, मतलब इसमें जो दे रखी भारत तेदी युग की विशेषता नहीं है, ठीक है। उसमें देखा जाए तो क्या हो गया, पहला दे रखा है राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या काव्य भाषा के रूप में, ठीक है खड़ी बोली का प्रयोग। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, यानी 8वें का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के यानी संपादन किसने किया था। यहाँ पर दे रखा रामविलास शर्मा ने, या सचितानंद हीरानंद वात्सन अगेन, यही बार केवल ऑप्शन में दे रहे तो पूरा नाम समझिए ये है, ठीक है। लास्ट में दे रखा तुम्हारे पास प्रभाकर मचवे ने, गिरजा कुमार माथुर यानी लिखा है माथुर ने, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, इसके तुम्हारे पास देखा जाए तो 9वां नंबर का तुम्हारे पास अज्ञेय जी है, मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया यहाँ से लिखा यानी राम की, ठीक है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या जयशंकर प्रसाद जी की है, या राम नरेश त्रिपाठी जी के, या महादेवी वर्मा की है। तो हमसे पूछा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो ये देखा जाए तो किसकी है निराला जी की, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे दे रखा है यहाँ से, ठीक है इसमें दे रखा है पहला, यहाँ पर अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है लिखा हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खो पड़ी, खरबूजे से गाल। ये देखा जाए तो आपको थोड़ा सा क्या आ रहा है, इसमें कह दिया ये कहानी पढ़े हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा उपयुक्त में कौन सा रस है।
अब आपके सिलेबस में हास्य रस और करुण रस है, वीर रस को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक, श्रृंगार रस को हटा दिया गया, वीर रस को हटा दिया गया, हमारे पास करुण रस और हास्य रस हमारे सिलेबस में। तो इसके पढ़ने से आपको हंसी आ रही थी, मतलब ये हास्य रस है, यानी तुम्हारे पास 11 नंबर का डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। आप देखिए क्या लिख रखा, लिखा 12 नंबर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है भैया। ठीक है, अब देखिए राजीव प्रकाशन का आप लिए होंगे तो आप उसमें दिया होगा आपका, ठीक है, उपमा अलंकार, बट ये देखा जाए तो बुक में दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो 150% सही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए बोला जाता है बुक पढ़ा करो। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर भी बताते हैं उप अलंकार, मगर आप गूगल कर सकते हैं, बुक भी देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, लिखा है जो सुमिरत सीधी होई गण, ठीक है, गण नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, उपयुक्त में प्रयुक्त छंद बताना है, क्योंकि छंद होगा, सोरठा होगा या दोहा होगा या रोला होगा या कुंडली। हमारे सिलेबस में कुंडली भी नहीं है, दोहा भी नहीं है, केवल सोरठा और रोला हुआ है। ठीक, तो इसमें कह दिया कौन सा छंद है, इसमें देखा जाए तो टोटल यहाँ पर सोरठा। अब कैसे पहचानेंगे सोरठा है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम पहचान आपको बता देते हैं कि कैसे ये सोरठा है। देखिए सोरठा में देखा जाए तो क्या होता है, टोटल 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये देखा, एक चरण ऐसे कामा, एक चरण फुल स्टॉप, एक चरण कामा, एक चरण डबल स्टॉप। इसे एक चरण बोलते हैं, इसे 2 चरण बोलते हैं, इसे 3 चरण बोलते हैं, इसे 4 चरण बोलते हैं। याद रखिएगा, पहले तथा तीसरे चरण में टोटल 11 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में टोटल 13 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ये सोरठा की पहचान है। ठीक है, सोरठा की पहचान है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आप टिक मार देंगे सोरठा पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने सोरठा। ठीक है, 13 नंबर पे आ जाते हैं, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर पे आ जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुप उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। पहला दे रखा अनुकरण। अब ये कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा हम पहचान आपको बता देते हैं। देखिए, अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद, यही दिया है ना। तो पहले हम टर्मोलॉजी को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्या कर देंगे, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला दे रखा अनुकरण दे रखा, दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, अनुशासन दे रखा। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं तो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अनुशासन हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या लिखा है, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, और तुम्हारे पास लिख दिया है अनुवाद दे रखा। ठीक है, अनुवाद दे रखा है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अनुत्तीर्ण, ये ऊ नहीं है भाई। ठीक है, अब देखिए, करण प्लस में अनु यानी अनुपसर्ग है, शासन प्लस में अनु उपकरण है। अब इसे देखा जाए तो अन हो जाएगा। ठीक है, अन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। इसमें दूसरा जो उपसर्ग अन है, अनु नहीं है, अन है। ठीक है, तो अन पे क्या हो गया, यहाँ अनु लिखा अनुत्तीर्ण, तो ये तुम्हारे पास अनुत्तीर्ण, ऊ इसमें चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो अन उत्तीर्ण हो जाएगा। तो अन इसमें उपसर्ग है, वाद में अनु लगा दिया गया, इसमें भी अनु उपसर्ग है। मतलब इसमें देखा जाए अनु, इसमें अनु, बट इसमें अन है। तो इसमें कह दिया, वही हमसे क्वेश्चन पूछा है, अनु का प्रयोग नहीं है, तो यानी सी वाला ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक नॉलेज आपके पास होगा तो थोड़ा सा आप कर देंगे। ठीक है, यदि हमसे जुड़े हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप एकदम से रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समस्त यानी समास है। ठीक है, तो नीलकंठ में देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन सा समास है, पहला ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यानी द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, दुग्ध यानी द्विगु समास, अव्ययी समास। यानी नीलकंठ में देखा जाए तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं बादल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से सुनिए, कह दिया बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब इसे तो भैया आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा भैया लिख के दिखाइए। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यायवाची तो आप छोटे पर से कक्षा 4, 5, 6 से पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द, इसको क्या करिए आप, यानी कह दिया बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अनु लिखा, अबुंद, जलद,
ठीक है, जलद है, जलज, इसमें से कौन सा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लिख के अपनी राय दीजिएगा। ठीक, इससे पता चलेगा अच्छा हमारे भी साथी क्या कर रहे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 17 नंबर लिखा तुम्हारे पास युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द की तृतीय एक वचन है। अब इसके लिए तुम्हारे पास वचन पता होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास नहीं होता है, ठीक, बालक का रूप बालका बालको बालकम बालकम, राम का रूप राम रामो, ये हम कक्षा 7 में बड़ी पिटाई खाते थे, कहीं याद नहीं होता था और पाड़े थे तो बड़ी पीटते थे, बाड़ा सल्लाबदी लेते थे, मारते थे। तो इसमें कह दिया तुम्हारे पास लिखा है युष्मद शब्द सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन है, तृतीय एक वचन। अब तो ये साफ लिख रखा है, तृतीय एक वचन है। पहला दे रखा तुम्हारे पास युवाम दे रखा है, त्वा दे रखा है और त्वत दे रखा है, तू भयब दे रखा है। तो ये देखा जाए तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक, 18 नंबर आंधी आई और हम घर यानी घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो इसमें कौन सा, ठीक है, इसमें लिखा सरल वाक्य है या तुम्हारे पास क्या दे रखा मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। आधी आई और हम घर भागने लगे, ये तो देखा जाए तो क्या हो गया मिश्रित वाक्य है, तो क्या सॉरी मिश्रित वाक्य नहीं संयुक्त वाक्य, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट में दे रखा, ध्यान से सुनिए, 19 नंबर महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य तुम्हें बताना, क्या बताना भैया, वाच्य बताना। देखिए इसमें वाच्य तुमसे क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, वाच्य, ठीक है, और कर्ता वगैरह में। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास महात्मा बुद्ध यानी कर्ता इसमें परसेंट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता वाच्य हो जाएगा, कर्ता तुम्हारे पास वाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य या भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, तो कर्ता वाच्य पे क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, लिखा है वह है अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का, ठीक है, वे लिखा व्याकरणीय परिचय दीजिए। अब देखिए आप पढ़े होंगे, पहला दे रखा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। संज्ञा किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, ठीक, और क्या हो जाता है अचानक, अचानक देखा जाए तो, ठीक है, अचानक देखा जाए तो विशेषण है कि मतलब बेचारा अचानक भाग गई हो और बहुत सुंदर बाटा हो, गुलाब बहुत बढ़िया बहू हमसे प्यार करेले, ठीक, उसके बारे में विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये बता रहा है अचानक, यानी ये व्यक्ति जा रहा है, वह चला गया तभी सेंटेंस हो गया। अचानक ये बता रहा है कि ये व्यक्ति तुरंत चला गया, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इन सबको हम ओमार शीट पे भर के आपको अच्छे से दिखा देते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, ठीक, आपके सामने हमने देखिए ये टोटल ओमार शीट अच्छे से भर दिया। देखिए कितना वीआईपी लग रहा है। प्लीज़ आप बाल ही पेन का प्रयोग करिएगा, जेल पेन का ना प्रयोग करिएगा, काला पेन का प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये शीट देखा जाए तो कंप्यूटराइज चेक होता। यदि आप ये तरीका करते तो 150% सही, बट इसमें से कोई तरीका आप अपनाते हैं तो ये गलत तरीका, देखिए साफ साफ लिखा गलत तरीका, ये ओमार शीट कंप्यूटर स्कैन ही नहीं करेगा। और आप थोड़ा सा चालाकी में रहेंगे तो लोग पेंसिल से केवल ऐसे जो ट्रिक बताएं उसी को सुविधा करिएगा कि नहीं पेंसिल से भर दीजिएगा। मान लेते हो ओमार शीट से स्कैन हो तो यही डिटेक्ट नहीं करेगा पेंसिल से जो आप किए रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा, प्लीज़ आपसे अनुरोध है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया, 20 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ठीक है थोड़ा सा इसकी अब आंसर कैसे लिखना है इसको हम आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें हम इधर थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे। ठीक है, ठीक, अब लिखा तुम्हारे पास क्या, ये टोटल 21 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है तुमसे पास क्या हो गया, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। मतलब ये आपको कहानी दिया रहेगा, इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ये टोटल 3 क्वेश्चन दिएगा। थोड़ा सा पेपर 2000, ठीक है, ये दूसरा सेट है बट आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको ऐसे रहना रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में देखिए ये 8 का, इसका तुम्हारे पास HB का पेपर है। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे ही हमारे पास सारा पेपर उपलब्ध है। ठीक है, किसी भी चित्रकला वाला सब आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपके भरमार है, देखिए ये सीट है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए चित्रकला हो गया, गृह विज्ञान हो गया, ठीक है, ये हो गया, आपके सामने भरमार है, सबको हम करा के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे भाई, इसकी चिंता न करिएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आपके पास सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का है, सारा करा देंगे। इसका हम एक पेपर ले लेते हैं। ठीक है, 800, ये तुम्हारे पास हिंदी, भाई तू आ जा हिंदी का, ये आपके सामने हिंदी का 1 मिनट भाई।
ठीक, आपके सामने ये पेपर है, इसे हम दिखाते हैं। ये सब तो सारी चीज़ें हो गई। ठीक, ऐसे देखिए आपके सामने ये पूछा गया है, यहाँ से ये प्यारा दिख रहा है। ठीक, ऐसे देखा, देखिए गद्यांश यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे 2-4 लाइन दे देगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, वही सेम टू सेम वहाँ पर पूछा गया है, मगर वो अनसाल्व से हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, इसलिए वो छोटा छोटा, मगर आपको ऐसे स्पष्ट अक्षरों में अच्छे तरीके से आपको लिखा रहेगा। इसमें देखिए 2 नंबर इस पे दिया जाएगा, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, मतलब एक क्वेश्चन अब अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो 2 नंबर इस पे दे दिया जाएगा आपको, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे। तो देखिए 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आपका इस क्वेश्चन से बन जाने वाला है। तो आपके सामने क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उनके पैरों से बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि इच्छा होगी, ठीक, अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान तुम्हारे पास होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, ये कहानी आपको देखिए कॉन्सेंट्रेट होके कम से कम जो भी चीज़ दिया रहेगा उसे कम से कम 2 बार आपको पढ़ना तेजी से, 1 बार पढ़ना आराम से, उसके बाद 1 बार इसे तेजी से पढ़ना, और रेखांकित अंश को कम से कम 2 बार आप पढ़िएगा। अब सर जी कहेंगे इतना टाइम नहीं, अब बताओ ये तुम एक्चुअल में देखे होगे तो 1 से 1.5 मिनट लगा होगा पढ़ने में। ठीक है, तब पढ़ेंगे तो आपको कहानी से रिलेटेड आ जाएगा कि ये किस कहानी से लिया गया। ये देखा जाए तो मित्रता पाठ से लिया गया, किसकी, मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, मित्रता पाठ से लिखा गया, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसमें सबसे पहले लिख रखा तुम्हारे पास संदर्भ लिखना पड़ेगा, किसका, संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा, संदर्भ, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, कुसंग की तुलना इसमें किससे की गई है इसमें बताना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। ठीक, अब पढ़ना है आपका काम। ठीक है, अब आप लिख देते हैं। ठीक, आपको देखिए हेडिंग कैसे डालना, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सामने ये हो गया, इसे हम नीचे से थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ये भाई तू साइड हो ले, देखिए ये आपको सेम टू सेम ऐसे आपको पेपर में लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपके सामने पेपर ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे इतनी बड़ी पेपर रहेगी, थोड़ा सा ये देखिए ऐसे पेपर रहेगा, यहाँ आप सलाख लीजिएगा, इधर आप हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा। तो देखिए खंड ब हो जाएगा, प्रश्न उत्तर या प्रश्न उत्तर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। प्रश्न उत्तर क, अब ऐसे लिखिएगा कुसंग का ज्वर डैश 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 की ओर ले जाएगी। अब संदर्भ हेडिंग डाल के उसकी क्या करिएगा, ऐसे लिखिएगा। ये देखा जाए तो आपका एक रामबाण है, कोई भी गद्यांश पूछे तो आपको यही लिखना है, केवल और केवल यहाँ और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और जो चीज़ बोलेंगे उसे आप लिखिएगा। लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, इतना आप लिखेंगे, 2 नंबर आपका भन्न से बन जाने वाला है। ठीक है, देखिए आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, यदि नहीं लिख पाते तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, यदि लिख देंगे तो और अच्छी बात है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब मान लेते कोई दूसरा आएगा तो केवल ये और ये केवल चेंज करना पड़ेगा, और ये फॉर्मेट किसी भी चाहे इंटर में चले जाएंगे यही सेम टू सेम होगा। ठीक है, और इसी को सेम टू सेम चाहे आप दूसरा क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो यही लिखना। अब पद्यांश करेंगे तो गद्य की जगह पद्यांश कर देंगे, संस्कृत रहेगा तो हिंदी। ठीक, वहाँ पर हिंदी गद्य से, यहाँ पर गद्य खंड तो वहाँ पर संस्कृत खंड से लिया गया, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब रेखांकित अंश की तुम्हें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। अब रेखांकित अंश जो किया गया उसे प्लीज ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अंडरलाइन किया गया, 1 लाइन 2 लाइन। कुसंग यानी लिखा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता, मतलब आपकी संगत यदि किसी के साथ खराब हो पड़ जाती है ना, तो आपकी संगत खराब यदि पड़ गई तो वही छवि आपके ऊपर पड़ेगी, आप भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं वो बहुत गंदा ओकरे साथे न घूमिए, पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, यह केवल नीति और सवृत्ति की नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इतना 2 लाइन का आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में मतलब अपने भाषा में क्या करना, इसी को लिखना पड़ेगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं आता, इसको इसी लाइन को उल्टा फेर करके 2 लाइन लिखा, अपने तरफ से 1-2 लाइन ऐड करके 4 लाइन आपको बना देना, आपका 2 नंबर बन जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया गया। देखिए मगर थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि
बुरी संगत का प्रभाव बहुत भयानक होता है, ठीक, ये भी रियलिटी है। बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुरी आदत एक बीमारी की तरह होती है जो धीरे धीरे हमारी बुराइयों के साथ क्या लेती है, हमको भी समा लेती है और समाज में क्या कर देती है, निंदा की ओर हमें बढ़ाते लेके चली जाती है। ठीक है, इन सब का हम डिटेल में करा दिए हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके साथ करा दिए हैं। यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल के अब अच्छे से क्या करिएगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारे पास लिखा है कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना किसके की गई है, पुरुष की संगत बुरी आदत हो जाए तो यहाँ पर उसके पैरों में भरी चक्की के समान की गई है। देखो उसके पैर, ये भाई लिखता ना ये गुरुदेवों के, देखो उसके पैरों में भरी चक्की के समान तुलना की गई है कुसंग की। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश में कुसंग की तुलना पैरों में भरी चक्की के समान क्या हो गई, चक्की से के समान की गई है। ये हो जाएगा यहाँ से। ये आपका प्यारा सा, और याद रखिए आप यदि लिख रहे हैं तो एक पेज में ये सारा चीज होना चाहिए, क्योंकि टीचर को तुरंत ही दिख जाए, आपका भावना से नंबर दे दे। ठीक है, ये हेडिंग वगैरह डाल डालेंगे तो आप एग्जामिनर को एकदम चेहरा पकड़ लेंगे। ठीक है, चेहरा मतलब उसका मन ही जान जाएंगे, अच्छा बढ़िया लड़का है कि नहीं, घुमा फिरा लिखा टाटा गूंजी गांजा पुराने ज़माना वाला, तब ये तो नंबर खराब होगा। तो पुराने ज़माना वाले में 4 दाई हाई स्कूल पास होते थे, उसी तरह से आप भी होंगे, बट ऐसा आप मत करिएगा। ठीक, आप होशियार लड़के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, उसका अथवा क्वेश्चन दे रखा, अथवा भी आपको बता देते हैं, सारा हम बताते चलते हैं। देखिए मान लेते ये नहीं आता, आप उसी को अटेम्प्ट करिएगा, जो जिसका आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा उसी को अटेम्प्ट करिएगा। ये आप मान लेते कर नहीं पाते तो अथवा हेडिंग डाल के ये कर दिएगा, श्रेया कि बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति यानी क्या होता है, श्रेयालु होता है वही, ठीक है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार लोग यानी क्या, लोग जानता है और मित्रों की आंखों में गिर जाए। ठीक, और तब वह स्थान यानी जो भी उनका स्थान क्या रिक्त होगा, उस ये लिखा है अनायास मैं ही बैठ जाऊंगा। मतलब ये श्रेया चैप्टर, श्रेया तूने गई मन, मेरे मन से लिया गया है। ठीक है, इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या इसकी और इसकी व्याख्या करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर श्रेया व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा क्यों करता है, श्रेयालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्यों निंदा करता है, इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। तो आपके सामने उसका यहाँ पर देखिए आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा एक्चुअल में है ये है जी। ठीक है, इतना। अब देखो श्रेया ने तू न गई मन से, मगर अथवा यदि करिएगा तो ऊपर हेडिंग प्लीज जरूर डाल दीजिएगा कि हम अथवा अटेम्प्ट कर रहे हैं, या उत्तर ख आप यहाँ डाल दीजिएगा इसके। श्रेया की बड़ी बेटी डैश 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 बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, अब इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम, वही सेम टू सेम जैसे लिख रहे तो वैसे लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से यानी संकलित श्रेया तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो आपके सामने हमने यहाँ चिपका दिया है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें रेखांकित अंश की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो जो रेखांकित अंश है इसे प्लीज आप थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा अपने स्केच वाले हथियार से। आप अच्छी क्वालिटी का स्केच कोई ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप हेडिंग अच्छे से डाल सकें। रेखांकित अंश में तुम्हारे पास क्या दिया गया, ध्यान से सुनिए। लिखा हो तुम्हारे पास क्या हो गया, श्रेया की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, जो व्यक्ति श्रेयालु होता है वही व्यक्ति, ठीक है, वही व्यक्ति दूसरे बुरी किस्मों का क्या होता है, निंदक भी होता है। ठीक है, इस लाइन का क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो लिखा है तुम्हारे पास, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जैसे ही हमारे मन की श्रेया के भावना प्रकट होती है वैसे ही निंदा का भाव उत्पन्न होता है। मतलब हमारे शरीर, हमारे मन के अंदर कपट यदि पैदा होगी तुरंत निंदा की भावना भरने से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, और कुछ क्या करेंगे, दूसरे की निंदा हमें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति किसी के प्रति श्रेयालु होता है, मतलब किसी के प्रति आपको चिढ़ है कि अरे छोड़ के गई या ओकरे प्रति स्टेटस भयानक भयानक लगाए, ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लिखा है, वह बातों को अत्यंत बढ़ा चढ़ा के उसकी बुराई करते, मतलब वो बहुत हरामी रहा लो, अरे हमारे पेनिए चुरा ले गए लाल, हमारे कलमिए चुरा ले गए लाल, कपिए, ठीक है, हमसे बहुत चीट करता है, मतलब उससे के बारे में आपको निंदा करना है। अब उसको निंदा करके उसके प्रति क्या कर देना, उनके
विचारों में क्या कर देना है, उसके प्रति खराब भावना और उसकी जगह आप ले लेना है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ से क्या कर दी गई, लिखी गई है। फिर तुम्हारे पास उसी के आंसर हमसे पूछा गया, लिखा गया ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति देखिए क्यों निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा इसलिए करते हैं कि जब निंदक व्यक्ति की लिखा समाज की नज़रों में गिर जाएगा, तब उसके स्थान पर क्या होगा, स्वयं बैठ जाएंगे, अपने आप का राजा समझा था टका। ठीक, उसी तरह से देखिए, मतलब उसके बारे में उन्हें बताएंगे कि ये इससे खराब है, तो उसके समाज के प्रति उसकी ठीक है छवि खराब हो जाएगी, तो उसकी जगह ये क्या कर देंगे, ले लेंगे अपनी उस समाज के लिए। ठीक, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन था यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, वो गद्य था, यहाँ से हमें क्या दे रखा, पद्य दे रखा। ठीक है, पद्य का भी हमें आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर एक ही करना है, चाहे आप क करिए चाहे ख करिए, कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दिया, लिखा है ऊधो जाहू। ठीक है, ऊधो जाहू तुम ही जन्म हम जाने, लिखा श्याम तुम ही हो। ठीक है, कौ ना ही पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ठीक है, वज्र नारियाँ। ठीक है, लिखा वज्र नारिया 100। ठीक है, जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, हमसो कही लई हम सही के, जिनियु गुनी ले ही सयाने, काहू अबला कहू दशा दिगंबर। ठीक है, मस्त कटो पहचाने, साचे कहो तुम ही अपनी सौवे लिखा बुझती बात निदाने, सूरी लिखा सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नकयो मुस्काने। ठीक है, इसमें मतलब ये जो दिया गया है ये कृष्ण के बारे में वो गोपियाँ कह रही हैं, वही चीज़ आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहले इसका भी तुम्हारे पास संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित 1-2 लाइन की आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे से, यानी ठीक यानी अंश की क्या करना, व्याख्या करना। फिर क्या लिखा है, ब्रज नारियाँ 100 जोग कहत हो, इस बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य, इसे स्पष्ट करना अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब ये 3 क्वेश्चन दिया गया, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये आपको ध्यान के सामने ये दे रखो यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ पर वो नहीं लिखेगा, रुक जाइए 1 मिनट भाई। ठीक, तो आपके सामने ये 22 नंबर का आंसर रहा, ये आपको ऐसे ही लिखना। देखिए, सबसे पहले संदर्भ डालना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया, जिसके रचयिता तुम्हारे पास क्या है, सूरदास है, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण के बारे में पूरी जिंदगी लिख डाले थे। ठीक है भाई। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारे पास रेखांकित अंश की व्याख्या करना, मतलब ये जो 2 लाइन दे रखी है ना, इसी की तुम्हें क्या कर देनी है, अच्छे से व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन हिंदी में करनी है। लिखा, गोपियाँ कृष्ण जी से कहती हैं कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, हम ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना। मतलब गोपियाँ कहती कृष्ण से, हे कृष्ण आप हमसे ये कह दिए, बट आप किसी को भी ऐसा बात मत कहिए। ठीक, बात न कहना। हमसे तो लिखा, हमने तो सह भी यानी सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपियाँ इस सहन नहीं करेगी। मतलब बोली थी गोपियाँ कि हम आप देखिए, ठीक है, गोपियाँ बोल रही कृष्ण से, हमने तो सह लिया और कोई दूसरी गोपियाँ रहती तो हमसे यानी ये चीज़ आपसे नहीं सहती। कहाँ हम अबला नारियाँ और कहाँ योग की नग्न अवस्था। ठीक है, मतलब बोल रही हम क्या हो गए, अबला नारियाँ, और नारियाँ क्या करें, गोपियाँ नदियों में नहा रही हैं, वो नग्न अवस्था में है। ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझ के बात कहो। मतलब उस 2 लाइन का क्या कर दिया, ऐसे आपको क्या कर देना, ऐसे देखिए सुंदर सुंदर राइटिंग में आप किया, और अच्छी राइटिंग है तो और अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक, तो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में तुम्हारे पास लिखा गया, यहाँ से देखिए, इसका तुम्हारे पास ब्रज नारिया 100 जो यानी जोग कहत हो। ठीक है, बात कहत न लजाने। ठीक, इसका तुम्हारे पास क्या तात्पर्य है, यहाँ से लिखना पड़ेगा। देखिए, उद्धव, ठीक है, उद्धव क्या कहती हैं, उद्धव गोपियाँ से निपुण ब्रह्म और योग की बात कहती हैं। ठीक है, कहती हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ब्रज की नारियाँ से योग की बात करने में तुम्हें लज्जा नहीं लगती। मतलब कहती गोपियाँ, हे कृष्ण तुम्हें ये सारी बातें करने में लज्जा नहीं लगती है। ठीक है, तो यही इन्होंने क्या कर दिए थे, क्योंकि छुप छुप को नग्न अवस्था से जो तुम्हारी पास गोपियाँ थी उन्हें देख रहे थे कृष्ण जी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ से लिखा गया, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ से। ठीक है,
नेक्स्ट में दे रखा इसी का अथवा दे रखा, आपको ये अथवा भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखिए लिखा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिथ प्यारी में लिखा ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, ठीक है, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चाड़ भगट के भाग्य पर उठलाऊं, तोड़ लिखा मुझे तोड़ लेना बनमारी उस पथ पर देना फेंक, तुम देना फेंक मातृभूमि पर सिर चढ़ाने, ठीक है, जिस पर जाए वीर अनेक। मतलब ये जो फूल हैं वो मालिया से कहती हैं कि हे बनमारी हमें क्या कर देना है, ठीक है। ये नहीं चाह है कि आप हमें मालों में गूंथ दो, ठीक है, या किसी प्रेमी की जो शादी हो रही उसके मालाओं में डाल दिया जाए, या किसी यानी नहीं चाह कि सम्राटों के 100 पर भी डाला जाए, हमें तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर हमारे देश के लिए शहीद होने, मातृभूमि के सर्पण करने के लिए सैनिक जाते हैं, उनके पाँवों के नीचे हमें फेंक देना, ये हमें मंजूर है, ठीक है। तो इसी का क्या कर देना, आपको लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखेंगे इसे भी हम दिखाते हैं। उस अथवा का आंसर हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले देखो ऐसे लिख के संदर्भ आपको हेडिंग डालना, तो लिखेंगे क्या, प्रस्तुत पद्यांश, वहाँ गद्यांश अब यहाँ पद्यांश बन गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। इसके रचयिता तुम्हारे पास मक्खन लाल चतुर्वेदी जी, देखिए हमने ब्लैक से नहीं ली तो हमने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है, इसके रचयिता मक्खन लाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब लिखा रेखांकित अंश की तुम्हें क्या करना, व्याख्या करना है, ठीक है। अब लिखो इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें माला बोल रहा है क्या, ठीक है। लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिध प्यारी की ललचाऊं। अब इसी का क्या करना पड़ेगा, व्याख्या कर देना है यहाँ से। अब देखिए लिखा तुम्हारा, मगर थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा कर आप लिख देना है, ठीक है। लिखेंगे तुम्हारे पास क्या होगा, मक्खन लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक। अब इसमें फूल क्या कहते हैं, हे बनमाली, ठीक है, बन से कहते हैं जो तुम्हारे पास माली होते हैं। हे बनमाली मेरी बस यही प्रार्थना है कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर अपने सिरों की, ठीक, अपने सिरों को देश के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं, उसी पर हमें फेंकना है, ना कि हमें क्या करना है, किसी माला में गूंथ देना है, ठीक है। ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख देना आपको, ठीक है, ना कि हमें किसी माला में गूंथ देना, ठीक है, जो हम क्या कर दें, वर वाला, ठीक है, वर जो तुम्हारे पास शादी वादी होती उसमें पहनाया जाऊं। तो ये रेखांकित अंश की क्या कर देनी है, आपको व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कह दिया है, लिखा पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट, मतलब जो फूल है जो बनमाली उसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पुष्प, ये क्वेश्चन दे रखा, पुष्प बनमाली से, ठीक है, बनमाली के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करके कहता है कि तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंकना जिस पर अनेक वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं। इतना आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप टोटल देखा जाए तो आपका 5 यानी 6 नंबर, आपका 12 नंबर बन जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा आप तो इसका 23 नंबर क्वेश्चन। अब 23 नंबर क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। 23 नंबर देखा जाए तो 5 नंबर का रहता है, ये संस्कृत से लिया जाता है। सबसे पहले लिखना पड़े हमारे पास नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित, मतलब चाहे एक क चाहे ख, कोई एक का ज्वाइन करिएगा आप, ठीक है। संदर्भ सहित क्या हिंदी में व्याख्या करना है। यदि हिंदी में संदर्भ यदि लिखेंगे तो 2 नंबर, हिंदी में व्याख्या करेंगे तो 3 नंबर, 3 2 5 नंबर तब आपको मिल जाने वाला। इसमें पहला दे रखा वाराणसी प्राचीन काले गहे विद्याजित, लिखा दिव्य जयोति धतये आधुनिक कपि के तुम्हारे पास संस्कृत वादा सतत प्रवाही जनान तुम्हारे पास ज्ञानच, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसका तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। तो ये देखा जाए नाम से पता वाराणसी यानी वाराणसी पाठ से लिया गया। अब इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो आपके सामने इसका तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आंसर दे रखा, थोड़ा सा लिख देते हैं भाई, ठीक। तो आपके सामने इसका आंसर आपके सामने दे रखा था। इसमें देखिए रचयिता तो नहीं होते, यही तो आसानी रहता। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग खंड संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये तो कॉपी की जो होती है जो ना या तो उससे लिया गया है, बट आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया
है। ये आपका 2 नंबर ये दिला के जाएगा यहाँ से। उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको ऐसे हेडिंग डालना, उसी को क्या कर देना, उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ से लिख देना। अब क्या लिख रखा है, वाराणसी में प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल से ही घर घर पर विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है, ठीक है, होती है, प्रेजेंट टाइम में हो भी रही है, ठीक है। आज भी क्या यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान को क्या कर देती, बढ़ाती है। जहाँ लिखा है यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में, ठीक है, इस समय से भी क्या कर देते हैं, लगे हुए, मतलब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भी लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश से भी संस्कृत भाषा के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए अपने देश को क्या करते थे, विश्व गुरु देश माना जाता था, ठीक है, माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, जो क्या कर देते थे, फ्री ऑफ कोर्स क्या कर देते थे, शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसका 23 नंबर का ख वाले का देखिए आपको हम बता देते हैं आंसर यहाँ से, ठीक है। देखिए ख वाला तुम्हारे पास यहाँ दिया गया है। अब इसका भी तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो आपको क्या कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर इससे भी मिलेगा, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, ठीक है। और ये दोनों मेरे भाई देखा जाए तो अति इंपॉर्टेंट। पहला तो वाराणसी वाला आप तो रट के ही जाइएगा, क्योंकि वाराणसी से 4, देखिए 2024 का 7 सेट होता ना, 7 सेटों में से 5 से लेकर 6 सेटों में वाराणसी से कोई ना कोई पोर्शन काट के उठा के रखा हुआ है। प्लीज इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया गया, तो अब इसका हम क्या कर देते हैं, अच्छे से पूरा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए इसका दिया गया है, ठीक है। तो इसी का हम क्या कर देते हैं, आपको आंसर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये रखा, देखिए ख वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अथवा ऐसे हेडिंग ऊपर डाल के संदर्भ जो बोले लिखने के लिए उसे लिख देंगे। अब इसमें क्या लिख रखा है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड प्रबुद्धो ग्रामीणों वाला बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। हिंदी अनुवाद आपके सामने ये दे रखा, लिखा होगा तुम्हारे पास क्या हो गया, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे, मतलब एक रेलगाड़ी थी उसी में लोग जा रहे थे। उसमें से कुछ ग्रामीण थे, चुपचाप बैठे हुए लोगों से एक, यानी चुपचाप बैठे थे, उसमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों को उपहास मतलब शांत, ठीक है, शांत देखा तो कहते हुए कहा, ठीक है, उपसंगा मतलब उनकी निंदा करते हुए कहा, गांव के लोग आज भी, ठीक है, आज भी पहले की भांति अशिक्षित हैं। और क्या हो गए, ठीक है, अशिक्षित मतलब गंदे वगैरह हैं, ये सब चीजें बोले, लिखा है। उसके इस प्रकार के वचन से सुनकर एक चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक हैं, चलिए आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप, तुम्हारे पास क्या हो गया, शिक्षित और ज्ञानी, मतलब उनसे बोला, ठीक। दूसरा व्यक्ति बोला कि आप ज्ञानी और शिक्षित, इनका जवाब दीजिए, ठीक। उन्होंने कहा यह तुम्हारे पास क्या, यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ क्या होगा, गर्दन उठाकर कहा, कहूँगा, किंतु पहले यानी शर्त तय करनी होगी, मतलब उनसे कहा शर्त तय करनी होगी कि हमारे जो बुझार है उसका तुम दे पाओगे जवाब कि नहीं, ठीक। इसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, ठीक है, हे भाई, हम लोग अशिक्षित और तुम्हारे पास क्या हो गया, अशिक्षित हैं, बट आप क्या हैं, शिक्षित हैं, ठीक है, आप शिक्षित हैं। यह सोचकर हमें ठीक है, शर्त तय करनी चाहिए, हम आपस में पहेलियां बूझेंगे, ठीक है, बूझेंगे। यदि आप क्या करें, उत्तर देने में समर्थ होंगे तो आप इस यानी 10 रुपए देंगे, मतलब यदि आप उसका आंसर दे देंगे तो हम आपको 10 रुपए देंगे, और यदि हम उत्तर देने में यानी समर्थ न होंगे, मतलब असमर्थ होंगे, तो हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कंपटीशन लगाया, यदि हमारे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब यदि आप नहीं दे पाए, ठीक है, सॉरी दे दिए, तो आपको हम क्या करेंगे, 10 रुपए देंगे। यदि आप नहीं दे पाए तो आप हमें क्या करेंगे, आधा दाम मतलब 5 रुपए देंगे। ये आपका हिंदी का अनुवाद दे रखा प्रबुद्धो नामे से, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। अब क्या दे रखा, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, ध्यान से सुनिए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश, सॉरी गद्यांश होता पद्यांश, क्योंकि संस्कृत में गद्य और पद्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी क्या कर दें, संदर्भ हिंदी अनुवाद भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा, देखिए इसका क और ख दे रखा, ठीक है, लिखा सर्थ प्रवस्तो मित्र, ठीक है, किस्विनी मित्र गृह सतह आतुर, ठीक, आतुर स च की मित्र,
किसवन लिखा है तुम्हारे पास, किसवनी मित्र मरियसत है, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ से। अब इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने हमने क्या कर दिया, देखिए इसका संदर्भ यानी क का, यानी 24 नंबर का क का हमने क्या कर दिया, देखिए ऐसे इजी तरीके से लिख दिया। तो लिखा गया प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग संस्कृत खंड जीवन सूत्राणी, यानी जीवन सूत्राणी पाठक नाम से क्या होगा, नाम, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, मतलब इस पाठ से लिया गया है यहाँ से, इसके रचयिता वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद आपको लिख देना है, ठीक है, इसमें, ठीक है, जीवन सूत्रण मतलब जो मार हो रही थी उसके बारे में बोलिए। अच्छा, परदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वालों का मित्र कौन है, ये आपसे यक्ष जी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपको क्या दे रखा है, बंधन मरण यानी वापी जाओ वपी पराजय, उद्यम समूह वीर वीरे भावतो ही वीरता, ठीक है। इसका तुम्हारे पास हिंदी अनुवाद वगैरह सारा यहाँ से अथवा में दे रखा है। लिखा तुम्हारे पास प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, देखो लिखा पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेण पूजक पाठ नामक पाठ से लिया गया है, यहाँ पर हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान होते हैं। वीर भाव को क्या कर देते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक। वीर जिसके अंदर वीरता भरी रहती है उसी को क्या बोलते हैं, वीर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, चरित्र चित्रण कर देना है, ठीक है। इसे हम कर नहीं सकते क्योंकि बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 रहता है, ठीक है। इसका प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का, मान लेते हैं आपको पता है कि हमारे ज़िले में कौन सा पूछा जाता तो उसका नाम, यदि नहीं पता तो आपको ज़िले का अपना नाम बता दीजिएगा। एक का सबका हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, क्योंकि खंड काव्य आपको लिखना ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम बताइएगा, उसका हम वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर देंगे ईजी तरीके से, ठीक है। कैसे ईजी से ईजी लिखना है, जैसे आपको हेडिंग राइटिंग में ऐसे लिखेंगे, इसीलिए हमने इसको पूरा लिखा नहीं, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, ठीक। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जिले, नहीं पता है तो अपने ज़िले का नाम आपको केवल लिखेंगे तब भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इजीली से, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिए। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क में, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, ठीक है, देते हुए क्या कर देना, एक प्रमुख रचना का क्या करना, उल्लेख करना। देखिए कितने वो होते हैं लोग, जीवन परिचय रचना हेडिंग डाल के लिख देते, अब लिखा प्रमुख रचना का उल्लेख करना, तब तो 2 नंबर मिलेगा भाई, ठीक है। पहले जीवन परिचय आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 उनकी रचना जो दी गई है कि हमारे पास कहानीकार है, उपन्यास है, कहानी नाटककार है, क्या चीज़ है नाटक वगैरह क्या चीज़, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आपका 2 नंबर मिलेगा, तब 5 नंबर होगा। इसमें से किसी 4 का दिया रहता, कोई 2 आपको, सॉरी कोई 1 आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए साफ साफ लिखा है, किसी एक का लेखक का जीवन परिचय लिखना, चाहे आचार्य तुम्हारे पास यानी आचार्य लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, या तुम्हारे पास क्या होगा पदूम पुन्नालाल बख्शी का लिखिए, या रामधारी सिंह दिनकर का लिखिए, किसी का एक का लिख के दिखाते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, चारों को तो दिखा नहीं सकते भाई, हम क्या कर देते हैं, एक को हम क्या कर देते हैं अच्छे से कर देते हैं, इन सबका हम लिंक में डाल देंगे, इजी से कैसे लिखना अब उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो आपके सामने ये रहा, ठीक है, इस पर हम चलते हैं, ठीक है। जीवन परिचय पे आपके सामने ये देखिए आपका जीवन परिचय दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने मतलब चारों का हम लिखे हैं, बट किसी एक का लिखेंगे जिससे आपका कंफ्यूजिंग क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी, देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा जीवन परिचय, लेखक का लिख रहे हैं, लेखक का कवि का लिख रहेंगे तो कवि का यहाँ पर हेडिंग डाल देना। पहला दे रखा क यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वाला फॉर्मेट प्लीज आप जरूर से जरूर बनाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट से एग्जामिनर आपका माइंड क्या करेगा, रीड कर लेगा कि बच्चे को सब कुछ आ रहा है। तो जन्म आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म क्या होगा 1888 यानी तुम्हारे पास 1884 में 84 में हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान देखा जाए तो अगोना यानी बस्ती यानी उत्तर प्रदेश, हमारे ही जिले से देखा जाए तो 20-25-30 किलोमीटर दूर है इधर, ठीक है, पश्चिम साइड में बस्ती उत्तर प्रदेश अगोना में हुआ
था। ठीक है, शिक्षा इनकी देखा जाए तो इन्होंने हाई स्कूल इंटर तक परीक्षा यानी अपने उत्तीर्ण किए थे, तो इंटर लिख दिया गया हमने, इंटर मतलब 12वीं तक। ठीक है, पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था, और मृत्यु देखा जाए तो क्या हो गई, सन 1941 ईस्वी में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं जो ये है, ये फॉर्मेट देखते ही टीचर कहेगा लगता है इसको कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें आ रहा है। अब इसी को क्या कर देंगे, जीवन परिचय हेडिंग डाल के आपको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, बस भन्न से 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप देखिए लिखिए कि नहीं गधे एक तरह लिखते जा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कुछ करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वो फॉर्मेट लिख के जीवन परिचय से हेडिंग डाल दीजिएगा। ये हेडिंग क्या करिएगा, यही डाल के आप लिखिएगा, क्योंकि वो कॉपी लंबी रहती है। ठीक, उस वो कॉपी देखिए ऐसे आपको क्या करेगी, लंबी कॉपी रहेगी। ठीक है, ऐसे लंबी कॉपी रहेगी, मान लेते हैं आपको इतने में लिख दिए, यहीं से जीवन परिचय हेडिंग डाल के क्या कर दिए, आप अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी छोटी सी थी, तो हमने क्या कर, इसका जो नेक्स्ट है कवियों का देखिए, उसका हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे बोल रहे थे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर देते हैं, इसका देख लेते हैं, जीवन परिचय। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती के जिले अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब यहीं पर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला बस्ती है। ठीक है, संत कबीर नगर के बगल में है। ठीक है, बस्ती है तुम्हारे पास, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम तुम्हारे पास चंद्रबली शुक्ल था। देखिए ये वाला तुम्हारे पास क्या कर दिया, ब्लैक पेन से लिखिएगा। यदि ब्लैक पेन से न लिखते हैं तो आपको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हैं। ब्लैक पेन से लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर तुरंत ही देख जाएगा, भन्न से नंबर दे देगा। ठीक है, इसी अब बताओ कहानी थोड़ी ना पढ़ेगा भाई। ठीक है, बताओ 100-200 कापियाँ चेक करनी बैठ के, अच्छा है रामचंद्र शुक्ल हमें है बाबू है, हमें है बाबू है, ऐसा थोड़ी ना देखते। वो भन्न से स्कैन करेगा, बस काम खत्म। 84 ईस्वी में यानी बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम तुम्हारे पास चंद्रबली था। क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल जी को बचपन से ही, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई में लगन थी। ऐसे चढ़ा बढ़ा के लिख देना कि बचपन में पढ़ाई की लगन थी। उसके बाद क्या हो गया, कुछ समय के बाद इनके पिता की या माता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जीवन बहुत दुखमय था, ऐसे ही लिख देना। देखेंगे सबका ही था कहानी। ठीक है, जीवन मतलब बचपन में तुम्हारे पास बहुत स्ट्रगल करके शिक्षा करते थे, ये सब कहानियाँ अपने से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखे प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में यानी मिर्जापुर में हुई थी। क्यों, क्योंकि इनके पिता क्या कर देते, तो वहीं पर इनका ट्रांसफर हो गया, तो वहीं उन्होंने ड्यूटी कर रहे, तो वहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संपन्न की थी। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि क्या हो गया, कई भाषाओं का क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। फिर इनकी मृत्यु कर देना, बस काम खत्म। लिखा है तुम्हारे पास, अब देखिए, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए श्वास का दौरा पड़ने के कारण, कहीं कहीं हृदय का दौरा पड़ने के कारण या श्वास की फूलने के कारण क्या हो गई, यानी 1941 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मृत्यु या देहावसान यानी देहावसान हो गया आराम से। ठीक है, तो ये आप क्या कर देंगे, देखिए इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। इसकी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रख लीजिए इसको। उसके बाद देखिए रचना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए रचना हेडिंग डालना, दूध काम खत्म। उल्लेख भी करना, तो आपको उल्लेख करेंगे तभी आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखा देखिए रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निपक्ष हमारे पास इतिहासकार, महान आचार्य थे। ठीक, बहुत इनके बाद चढ़ा बड़ा कैसे लिख देना। ठीक है, ये लिख दिए। अब इनकी पहले दे रखा निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने चिंतामणि भाग 1 भाग 2 का क्या कर दिया, पूरा अच्छे तरीके से क्या कर दिए थे, अच्छे से उल्लेख कर दिए थे। उसके बाद इनकी दूसरी रचना का नाम तुम्हारे पास विचार वीथी थी। तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, विचार वीथी हो गई। आलोचना ग्रंथ में देखा जाए तो सूरदास, और तुम्हारे पास दिखा है रसमीमांसा दे रखा, त्रिवेणी दे रखा। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि नहीं, रचना दूठी नाम काम बात खत्म। ऐसा तो नंबर थोड़ी ना देगा वो, आधा नंबर 1 नंबर देगा। तो ऐसे चढ़ा बढ़ा थोड़ा सा लिखेंगे, मर्चा मतलब ऐसे भी देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अब 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल में जाइएगा, समोसा वही रहेगा बट प्लेट बढ़िया रहेगा, पानी का जग बढ़िया रहेगा, टेबल बढ़िया रहेगा, तो आपको देख कर ही तेरी की तो बड़ा पैसा ले लो। अब तुम सोचो, हम गए थे, मतलब एक चाय दिया और एक समोसा। ठीक है, हमारा दोस्त खाया था और हम खाए थे, मिला कितना हो गया, 380 रुपया बिल। हम कहें यार ये तो हम 320 रुपया में आते हैं, यहाँ ठेला पे मारते हैं 20-25 थी, खाते हैं बल भर घर हूँ ले जाते हैं। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ तड़का भड़कता आपको लगा देना, आपको एग्जामिनर देख के भरने से नंबर दे देगा। तो यही सब सारी चीज़ें करते हैं, जो बढ़िया लड़के रहते हैं यही सारी चीज़ें करते हैं। ठीक,
ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देना है, ये तो लेखक का होगा, एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। लेखक होगा, ये कवि का जीवन परिचय, सेम टू सेम जीवन परिचय लिखना तथा प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक, महादेव तुम्हारे पास लिखा महाकवि सूरदास जी, और तुम्हारे पास लिखा बिहारी लाल या मैथिली शरण गुप्त के, सुभद्रा तुम्हारे पास सुभद्रा कुमार चौहान। तो हम क्या कर देते हैं, इसका महाकवि इनकी, ठीक है, महाकवि सूरदास जी के बारे में अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये हो गया, महाकवि सूरदास जी आ गए, प्रकट हो गए हैं यहाँ पर। अब तुम सोचो, एक व्यक्ति जो देख भी नहीं सकते और देशों विदेशों में मतलब अपना नाम अमर कर गए, और आप तो एक अच्छे इंसान हैं। आप यदि देखा जाए तो आपके पास ऐसी काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा फोड़ के क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी रोशन, अपने परिवार का रोशन, देश का नाम, ठीक है, रोशन कर सकते हैं। आप तो एक सक्षम व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप देखिए जीवन परिचय ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कवि लिखेंगे। आपके सामने महाकवि सूरदास जी लिख दिया गया यहाँ से। सूरदास इनका नाम है। जन्म इनका क्या कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुनकता गांव में हुआ था। यानी कि इनके पिता का नाम तुम्हारे पास यहाँ एक हेडिंग और डाल देना, पिता का नाम तुम्हारे पास क्या था, रामदास सरस्वत था। ठीक है, गुरुजी का नाम तुम्हारे पास वल्लभाचार्य था। मृत्यु देखा जाए तो क्या होगा, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रचना देखा जाए तो सूर सागर, सुराव यानी सूर सरावली और साहित्य लहरी, इतना ही तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस। अब ये नॉर्मल तीनों तुम देख रहे हो ना, तुम सोचो 1.25 लाख ग्रंथों को, छंदों को इसी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, भर के लिख दिया था। तुम सोच सकते हो कितने महान चीजें थी ये। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, सूरदास जी का जन्म, ठीक है, 1478 ईस्वी रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये आपको हेडिंग डाल, ऐसे लिखते चले जाना। देखिए ब्लैक पेन ऐसे ही लिखना है। इनके पिताजी का नाम रामदास सरस्वत, ठीक है, सरस्वत जी था। ठीक है, सूरदास जी जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ दिन के बाद इन एक्सीडेंटल या किसी कारण बस इनकी रोशनी चली गई, जन्म से ही क्या थे, अंधे थे, इसलिए सूर बोला जाता। ठीक है, लिखा सूरदास जी, ठीक है, कृष्ण की बाल लीलाओं का, ये तुम्हें भीतर से मार्टर लगा देना, बाल लीलाओं का क्या हो गया, मानव स्वभाव का, ठीक है, प्रकृत वर्णन किया। अब तुम सोचो, जो देख भी नहीं सकते हैं, जो कृष्ण जी थे, उनका वर्णन हमारे वातावरण से मिलते जुलते प्रकृति के बारे में बता दिया, फूल से बता दिया, पेड़ों से बता दिया, हवा से बता दिया, सबके इन्होंने वर्णन कर दिया। जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नखड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये बोले थे जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, बहुत सारे साहित्यकार का मानना था। ठीक है, अब क्या सही है क्या गलत तो साहित्यकार ही जानेंगे। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता में, ठीक है, के गायन में थी। इसी भक्ति को देखकर गुरु वल्लभाचार्य जी बहुत संपन्न यानी प्रसन्न हुए, अपना क्या कर दिए, उनको अपना शिष्य बना लिए। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु तुम्हारे पास 1583 ईस्वी में, यानी गुरु वल्लभाचार्य की जब मृत्यु हो गई थी, इनके जो तुम्हारे पास एक बेटे थे, ठीक, उनके यानी समकक्ष इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो गई थी। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना लिख देना। उसके बाद आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, क्या होगी, रचनाएं। ठीक है, आपको रचनाएं में क्या लिखना पड़ेगा, देखिए आपके सामने रचनाएं हैं। महाकवि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की क्या की थी, रचना की दी थी, जो कुछ यहाँ पर क्या हो गए, निम्न है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सूर सागर। सूर सागर सूरदास की एक तुम्हारे पास मात्र प्रणामिक, ठीक, कृति रखी गई है, जिसमें 1.25 लाख क्या हो गई, ग्रंथों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, सूर सरावली, इसमें तुम्हारे पास 1107 छंद। अब तुम सोच सकते हो 1107 छंदों का वर्णन अच्छे से किया गया, प्रयोग करके उन्होंने सूर सरावली लिखी गई है। और इसे क्या कर देते, बहुत से लोग अभी क्या मानते हैं, इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि छंद में देखा जाए तो बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, जो इन्हें माना जाता है कि बिना देखे ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभी ये विलुप्त है, इनको नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, बट इनके नाम से रखा जाता है सूर सरावली। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास लिखा गया साहित्य लहरी। साहित्य लहरी देखा जाए तो साहित्य लहरी में सूरदास 108 तुम्हारे 118 पदों का क्या कर दिए हैं, वर्णन किए हैं। उसका मतलब 118 पदों का क्या होगा, संग्रह है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है,
चलिए, ये हमारे पास क्या हो गया, महाकवि सूरदास जी का क्या हो गया, जीवन परिचय हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख दिया, ध्यान से सुनिए, 27 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, ठीक है, संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, लिखना है उसे, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया कि नहीं ये जो श्लोक उठा के दिया है इसी को उठा कर आप याद करिए ही आ गया, तो ऐसा नहीं करना कि इसी को उठा के छापना है। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा प्रश्न पत्र में न आया हो, कि मतलब प्रश्न ऐसा याद रखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया, तो कोई दो भैया याद कर लीजिए अलग अलग डिफरेंट चैप्टर से, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमने क्या कर दिया, कोई एक लिखना, तो हमने क्या कर दिया, आपके सामने श्लोक 2 लिख दिया, जो आपको सुविधा लगे उसे आप क्या कर दीजिए, याद रखिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख दिया गया, हमने लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ लिखा कश्चित् दुख भाव भवेत, ठीक है। ये आपके सामने हमने 2 श्लोक लिख दिया। अब तुम सोचो 2 लाइन भरने से 2 नंबर मिल जाएगा, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही लिखिएगा। आप दोबारा बोल रहे हैं, एक ही श्लोक लिखना रहता है, कितने नंबर का रहता है, टोटल 2 नंबर का रहता है। इसके नीचे ये दे रखा है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इस श्लोक का, ठीक है। इस श्लोक यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लिखे रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अभी लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे, पे याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया तुम्हारे पास अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, मतलब कमी है, उनके मंगवाने के अनुरोध करते हुए, ठीक, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या करना, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना पड़ेगा। पत्र कितने नंबर का है, टोटल 4 नंबर का। चाहे प्रार्थना पत्र लिखिए, चाहे तुम्हारे पास बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये प्रार्थना पत्र सबसे बढ़िया रहता है, 4 नंबर ये, क्योंकि अभी बताएंगे, ठीक है। उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। आपके सामने ये रखा 28 नंबर का प्रार्थना पत्र, आपको हेडिंग ऐसे प्रार्थना पत्र ऐसे डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, लिख देना है, ठीक है। ये सभी कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको स्कूल का नाम उसमें लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, बट अपना नाम इसमें मत लिखिएगा, दोबारा बोलना, अपना नाम नहीं लिखना रहता है, ठीक है। तो लिखा क्या आएगा, देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। अपनी ये हमारे क्लास है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे गांव का स्कूल है जिसमें हम पढ़ते थे, अपना नाम हमने लिख दिया। अब अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस कॉलेज से कितने हमारे बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर बुधहट सहजनवा गोरखपुर, हमारा घर गोरखपुर ही है, ठीक है। विषय, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विषय, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिनांक भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, विषय बट जरूर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। विषय को क्या कर दिएगा, अंडर हो सके तो क्या कर दिएगा, ऐसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा एक लाइन में, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब लिखा किसके विषय में लिख रहे हैं, पुस्तक, यानी पुस्तकालय में हिंदी पुस्तक मंगवाने के, ठीक है, लिया प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय, देखिए आप ऐसे प्यार से लिखिएगा, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं विद्यार्थी, अपना नाम प्लीज न लिखिएगा, ठीक है। क ख ग, ठीक है, या ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपके विद्यालय का 10वीं का छात्र हो, मतलब आप कक्षा 10वीं के क्या हो गए, छात्र हैं। विद्यालय की, ठीक है, विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों का अभाव है, जिससे पढ़ने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः, ठीक है, मतलब इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। दोबारा बोलते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम यहाँ न लिखिएगा, ठीक है, कख ग, ठीक है। आपके विद्यालय 10वीं का क्या होगा, छात्र हूँ, ठीक है, क्लास 10वीं का कक्षा, यहाँ पर लिख सकते विद्यालय का, ठीक है, कक्षा 10वीं, यहाँ पर विद्यालय कक्षा आप यहाँ पर लिख दीजिए, एक टर्मोलॉजी और बढ़ा दीजिए, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। विद्यालय की पुस्तकालय में, ठीक है, हिंदी की पुस्तक, मतलब ये पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक नहीं है, उसका अभाव है, जिससे हमें पढ़ने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। अतः, ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं या पुस्तकाएं मंगाने के कष्ट करें, जिससे अधिकतर विद्यार्थी को, ठीक है, विद्यार्थी की रुचि हिंदी विषय में क्या बढ़े। अब बताओ, बुक नहीं है तो क्या पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है, ठीक है, ऐसे ही बंक लोग मार देते हैं हम सब लोग दीवार वाल कूद के भाग जाते थे, हिंदी टीचर आते थे, क्योंकि वो कहानी लोरी सुनाते थे भयानक टाइप में, ठीक है। ये हो गया इनके, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, होता ही है, ठीक है।
यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ऐसे सुंदर सा लिख देना। उसके बाद यहाँ से क्या कर देना, धन्यवाद आपको उनको लिख देना। ठीक है, दिनांक, देखिए आप दिनांक कहेंगे सर कब डालेंगे, देखिए जिस दिन आपका हिंदी का पेपर रहेगा उसी का आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आज हम डेट डाल रहे हैं। ठीक है, आज देखा जाए तो दिसंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फरवरी में होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0 और यहाँ से क्या कर देंगे 2 और 2000 क्या कर देंगे तुम्हारे पास 24 यहाँ डाल देंगे। और ये वाला डेट आप जहिया पेपर रहेगा वही सेम टू सेम आपको यहाँ फिलअप कर देना है। ये हो गया। यहाँ से आपका आज्ञाकारी शिष्य में क्या लिख देना, क, ठीक है, ख और ग लिख देना, अपना नाम नहीं लिखना। कक्षा तुम्हारे पास क्या होगा 10th हो जाएगा, वर्ग बी उ मान लेते जो भी है सब आप यहाँ से लिख देंगे। ये आपका क्या होगा, एक प्रार्थना पत्र हो गया इजी तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए, ये हो गया 29 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना। मतलब संस्कृत में ही तुम्हें उत्तर लिखना है। अब संस्कृत में 2 का क्या कर देते हैं हम आपको उत्तर लिख के दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 का उत्तर क्या लिखा है, अब देखिए ये देखा जाए तो लिखा चंद्रशेखर का आसित, ये देखा जाए तो क्वेश्चन चंद्रशेखर वीर यानी वीर केन पूजत, ये 2 क्वेश्चन तुम आप यहीं पर सामने देख लो। 2024 के 7 सेटों में 6 सेटों में ये चीज़ पूछा गया और यूपी बोर्ड का जो मॉडल प्रस्तुत पेपर जारी किया गया उसमें ही दोनों क्वेश्चन भी सेम टू सेम पूछा गया। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास चंद्रशेखर क आसित वीर कीन पूजत, इस सब का आंसर आप क्या कर दिए हम नीचे यहाँ से दे रखे हैं। किसी 2 का आपको उत्तर देना रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा 2 नंबर आपका मिल जाएगा। जैसे लिखा है चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, ये आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर आपका इजिली यहाँ से मिल गया। उसके बाद क्या था वीर कीन पूजत, वीर वीरेण पूजत, मतलब वीर को कौन पूजते हैं, वीर को वीर ही पूजते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा वाराणसी नगरे कस्या नदी कूल स्थित है, मतलब जो वाराणसी की नगरी है किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी नगरी गंगा नदिया कूल यानी कूले स्थित, मतलब उससे गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गया इनके बारे में। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो आपका एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे पास बन जाता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा क्या, ये चीज़ें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। और ये कितने नंबर का मेरे भाई 7 नंबर का है। कितने नंबर का है भाई 7 नंबर का है ये। अब इसमें से ठीक है हम सबका क्या कर देंगे आपको लिख के बारी बारी से दिखा देंगे, क्योंकि इसके लिए आपको 7 नंबर के लिए कम से कम 2 पेज आपको कॉपी में अच्छे तरीके से हेडिंग वगैरह डाल के आपको लिखना पड़े। और याद रखना हेडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो मान लेते किसी पे लिख दें तो सबसे पहला आपका हेडिंग क्या होना चाहिए, निबंध में प्रस्तावना लिखना चाहिए, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना ये पहला हेडिंग। उसके बाद दूसरा हेडिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने मर्जी से बना के, या आप याद किए हैं ये। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, 6वां हेडिंग क्या लिखना पड़ेगा, उपसंहार आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये आप निबंध लिखते हैं भाई, तो ये 3 ये वाला चीज़ें और ये वाला चीज़ें आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। बीच में हेडिंग कुछ भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता किस टॉपिक पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था टोटल मॉडल पेपर। ये आपका मॉडल पेपर है 2024 का फुल सोल्यूशन। और आपको जाते जाते बता देते हैं आपको ट्रिक में क्या क्या याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप यदि मान लेते साल भर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अब सर जी कहेंगे हम कहाँ पढ़ें, अभी आपको बता देते हैं मेन चीज़ें। सबसे पहले क्या कर देता है लेखक का, ठीक है, एक लेखक हो जाएगा और एक तुम्हारे पास क्या होगा कवि का। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय आपको 5 नंबर का देगा। तो ये तो कब्बो कटने वाला नहीं है, तो प्लीज़ इसे आप याद रख लीजिएगा। 2 का कोई लेखक का जीवन परिचय लिख के आपको पढ़ने नहीं मन करता तो लिखिए, खूब सारा लिखिए। ठीक है, एक रफ लीजिए, मोटा भर ढालिए उसे, बट आप लिखिए। कवि का जीवन परिचय और उसकी रचना तुम्हारे पास क्या होगा 5 5 10 नंबर बन गया। अब बताइए एक श्लोक हो गया। ठीक है, एक श्लोक हो गया, वो कभी हटने वाला नहीं है, 2 नंबर ये हो जाएगा। और आपको श्लोक जाते जाते आपको बता देते हैं, मान लेते हैं आपको श्लोक याद ही नहीं है, याद मतलब सबसे लास्ट स्टेज कि आप छूट जाएगा, तो आपको क्या होगा जो बुक में, ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ ना श्लोक उसी को, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पत्र में 2 श्लोक दिया ना, किसी एक श्लोक को आपको क्या कर दिए, जैसे मान लेते ये आपकी कॉपी है, यहाँ से आप अच्छे से क्या करिए श्लोक लिख के उस 2 लाइन को अच्छे से क्या कर दिए इसमें बीचों बीच लिख दीजिए। ठीक है, वो लास्ट स्टेज है कि नहीं सर जी हाई वाला सर जी बतौले रहा ना हम लिख दे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है कि लक बाई चांस
टीचर जो रहेंगे न देख पाए तो आपको इस श्लोक का नंबर दे दें, बट श्लोक आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा साल पूछा ही जाता है। तो श्लोक 2 नंबर आपको दे के जाएगा। प्रार्थना पत्र देखा जाए तो आपको कितने नंबर देख जाएगा, टोटल 4 नंबर। ये भी कभी कटने वाला नहीं है। मेन कीजिए, मतलब बीच में जो तुम्हारे पास ये कंटेन है, ठीक है, यही कंटेन आपको बना के लिखना पड़ेगा ये, और ये सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य वगैरह तो आप तो हर इस देखा जाए सब में लिखना। प्रार्थना पत्र फिक्स हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो एक तुम्हारे पास निबंध हो गया, ठीक है, निबंध, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। निबंध देखा जाए तो टोटल कितना नंबर, 7 नंबर, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब बताइए, अब ऐसा बौकड़ नहीं है कि आप 20 में से टोटल एमसीक्यू में से आप क्या कर सकते हैं, 10-15 खींच सकते हैं। तो मान लेते 15 आप खींच दिए, मान लेते 10 है, कम से कम हम लेते हैं, ठीक है, कम से कम आपको 10 नंबर खींच दे देते हैं। अभी आपको जो हिंदी गद्य पद्य में से मान लेते 6 नंबर का था, ठीक, अभी हिंदी वाले पोर्शन से देखते हैं, ठीक है। हिंदी मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास गद्य हो गया जो 6 नंबर, मान लेते आप 4 नंबर उसमें पाते हैं। पद्य में से मान लेते हैं आप बना के लिखते हैं तो 4 नंबर आप पा जाते हैं यहाँ से, ठीक है, आप ये पा जाएगा। उसके बाद संस्कृत में से 5-5 नंबर का दिया, मान लेते हैं दोनों में से 3 नंबर पाए और 3-3 नंबर पाए यहाँ से। अब टोटल नंबर ऐड किया जाए तो बताओ कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तुम्हारे पास 5-5 10 और तुम्हारे पास 6 कितना हो जाएगा, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16-7 23 और 10 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 23 और 10 तुम्हारे पास 33 और 33 और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 और 8 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 और 6 नंबर कितना हो जाएगा, 41 6 तुम्हारे पास 47। ये टोटल देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 47 नंबर। मान लेते कम से कम आप केवल और केवल 40 नंबर पाते हैं, ठीक है। अब मान लेते 70 नंबर में से आप 40 नंबर कहीं से खींच दिए, 30 नंबर आपका स्कूल से बन जाएगा। तो ये बताओ 70% आपका क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे एज इट इज रखा गया है। और मेन चीज देखा जाए तो लेखक का कभी हटने वाला नहीं है, कवि का जीवन परिचय कभी हटने वाला नहीं, श्लोक कभी हटने वाला नहीं, पत्र निबंध ये सब जो कभी हटने वाला नहीं। तो ये तो आज से ही भाई आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करके आप रख लीजिए। एज ए समझ लीजिए आप पैसा रखे हैं गुल्लक में, ठीक है, उसी तरह से आप लिख कर इसे क्या कर दीजिए, याद करके रख दीजिए, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट आप सेट हम कराने वाले हैं, ये दूसरा नंबर सेट, इसको हम क्या करेंगे पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक, विथ ओमार शीट से। और यदि आपका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या कर दिया जाएगा, ओमार शीट के साथ सॉल्यूशन 7 सेटों का संग्रह के साथ। जब तक आपका देखिए दिसंबर चल रहा ना, जनवरी के लास्ट फरवरी के मिड में हम बहुत सारा चीज़ क्या कर देंगे, कवर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए भाई, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।